नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। दिल्ली आंदोलन के समर्थन में किसान बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। नालसा योजना से मिली नई पहचान। तीन सवारी और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर पुलिस हुई सख्त। और कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने मजबूर हो रहे आदिवासी परिवार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयक के खिलाफ राजनांदगांव के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। केंद्र शासन द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के खिलाफ राजनांदगांव जिला किसान संघ के बैनर तले किसान लगातार आंदोलनरत हैं। यहां के किसान जब इस कानून के खिलाफ दिल्ली नहीं जा पाए तो भी किसानों के आंदोलन को राजनांदगांव से ही अपना समर्थन दे रहे हैं और यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच टेंट लगाकर किसान यहाँ 24 घंटे धरने पर बैठे हुए हैं और केंद्रीय कृषि कानून में शामिल 3 विधेयकों को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि MSP सिर्फ कागजों में दिखता है। किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य से कम दाम पर अगर कोई खरीदी करता है तो उस पर कानूनी दंड का प्रावधान हो। इसके लिए हम केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस नए कानून से जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। जैसे सभी जानते हैं, केंद्र की सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं जो कि निहायत ही किसान विरोधी हैं। इसको लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। हमारे लाखों साथी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और बहुत साथी जो हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा पाए हैं वो उन साथियों के समर्थन में, दिल्ली आंदोलन के समर्थन में 3 तारीख से जिला कार्यालय राजनांदगांव के सामने अनिश्चितकालीन धरने में पूरा दाना पानी बोरिया बिस्तर लेकर के बैठ गए हैं। लगातार ये आंदोलन तीव्र होगा। मोदी सरकार से हम ये आह्वान करते हैं कि वो तत्काल हम किसानों की मांगों को पूरी करें, यानी तीनों कानून वापस लें और समर्थन मूल्य को वैधानिक मान्यता देने के लिए कानून बनाए, तभी ये आंदोलन शांत होगा, अन्यथा ये लगातार बढ़ते जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है और हम यहाँ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। किसानों ने केंद्र शासन द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को किसान विरोधी कानून बताया है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल किसानों की मांग पूरी करे और तीनों कृषि कानून वापस लेकर समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करे, नहीं तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों को विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार की नालसा योजना अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 12 साल बाद एक शख्स खुद से वाकिफ हुआ है। यह संभव कर दिखाया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर ने और खैरागढ़ के एक मनोरोगी का समुचित उपचार कराकर उसे उनके गृह गांव पहुंचाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि पैरालीगल वॉलेंटियर्स को एक मानसिक रोगी व्यक्ति खैरागढ़ में कचरे से खाना उठाकर खाते मिला। पैरालीगल वॉलेंटियर की टीम ने इस शख्स को रेस्क्यू किया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां समुचित उपचार उपरांत रोगी स्वस्थ हो गया है और अपना नाम पता बताया है। यह व्यक्ति 12 साल से भटक रहा है। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उनको उनके निवास स्थान भिजवाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नालसा योजना के अंतर्गत समाज के लोगों की स्वतंत्रता और समानता दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलेंटियर्स कानूनी जानकारी के अलावा मानसिक रोगी व्यक्तियों का पतासाजी कर उनके समुचित उपचार उपरांत उनके गृह ग्राम भिजवाने का कार्य करती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र की नालसा योजना अंतर्गत लंबे समय से जिले में
घुमंतु एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की पतासाजी में लगी हुई है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर्स को खैरागढ़ में 12 साल से भटक रहे मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और 6 माह के समुचित उपचार उपरांत स्वस्थ हो गया है। एक ऐसा व्यक्ति खैरागढ़ में भटक रहा था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हमने उसको हमारे पैरालीगल वॉलंटियर गुरुदास के माध्यम से रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू कराने के पश्चात संबंधित थाना प्रभारी की मदद ली। मदद लेने के बाद हमने उसको यहाँ एडमिट कराया। जानकारी लेने पर जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, तो जानकारी लेने पर ये पता चला कि वो 12 साल से अपने घर से दूर था और वह ऐसे अमानवीय व्यवस्था में रह रहा था जो एक सभ्य मानव सभ्यता में स्वीकार नहीं होती है। हम सभ्य मानव तो सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमने ये जाना कि हम न्याय व्यवस्था को हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करें। उसी व्यवस्था को लेते हुए हमने उसका रेस्क्यू करते हुए आज उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि वह रायपुर का है, 12 साल से इस क्षेत्र में भटक रहा था और आज उसका संपूर्ण इलाज होने के बाद, स्वस्थ होने के पश्चात हमने उनके घर वालों से संपर्क किया, घर वालों को उनकी जानकारी दी और उसे सकुशल उसके घर पहुंचाया। और ये कहीं ना कहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उस न्याय की व्यवस्था की जीत है जो हर वर्ग तक न्याय पहुंचाना चाहती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लोगों से अपील की है कि ऐसे घुमंतु व्यक्ति जिसका मदद करना चाहते हैं और कानूनी अड़चन सहित अन्य कारणों से मदद करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। बहरहाल केंद्र सरकार की नालसा योजना से जहां 12 साल भटक रहे व्यक्ति को फिर से अपना परिवार मिल गया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के हमालपारा में पूर्व पार्षद के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत वार्ड के लोगों ने की है। शहर के बीच हमालपारा में लक्ष्मी मंदिर के पीछे पूर्व पार्षद के द्वारा अपने निवास के समीप अवैध निर्माण कर आम रास्ते पर सीढ़ी बनाया गया है। वहीं वर्तमान में भी उनके द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत वार्डवासियों ने नगर निगम सहित अन्य जगहों पर की है। इसके बाद नजूल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की कार्रवाई की। इस दौरान नजूल विभाग की टीम ने पूर्व पार्षद राधा अशोक खंडेलवाल के द्वारा अवैध निर्माण करना पाया है। नापजोख करने पहुंचे निगम के अमले का कहना है कि अवैध निर्माण कर यहां पर सीढ़ी बनाया गया है। वहीं वर्तमान पार्षद ने कहा कि वार्ड के लोगों ने अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद नापजोख की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अवैध निर्माण किया हुआ सीढ़ी बनाकर, या कितने समय से अवैध निर्माण किया गया? ये तो नहीं पता, अभी आवेदन आया उसके साथ। यहाँ का मामला यह है भैया कि बहुत दिनों से, कुछ दिनों से अतिक्रमण है यहाँ पे। ये पूर्व पार्षद थे अशोक खंडेलवाल जी ने, जो कि आम रास्ता को घेर के रखे हुए हैं और उसमें अवैध तरीके से सीढ़ियाँ बनाया हुआ है। और मुहल्ले से कुछ लोग बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे, कोई कार्रवाई हो नहीं रहा था। और एक उत्तम यादव करके हमारे पड़ोसी है, उन्होंने भी यहाँ पे आवेदन लगाया हुआ है कि अवैध तरीके से मकान बन रहे करके, और उनकी जांच के लिए वहाँ से आए हुए हैं नजूल ऑफिस से, और अतिक्रमण का नापजोख चल रहा है। हमालपारा के पूर्व पार्षद राधा अशोक खंडेलवाल ने आम रास्ते पर सीढ़ी का निर्माण किया हुआ है। इस रास्ते पर 2 परिवारों का आवागमन होता है। वहीं सीढ़ी बन जाने से आवागमन में दिक्कत भी हो रही है। लंबे समय से इस अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम से शिकायत की जाती रही है, लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब नापजोख करने पहुंची टीम ने भी अवैध निर्माण पाया है। वार्ड के लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर इस अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खुले आसमान के नीचे आदिवासी परिवार। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स।
डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वनांचल क्षेत्र के 54 परिवारों की झोपड़ी तोड़कर उन्हें बेदखल कर दिया गया है। वहीं उनके व्यवस्थापन का कोई अता पता नहीं है। पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला गांव में सड़क किनारे जंगल में वन विकास प्राधिकरण पानाबरस क्षेत्र में विगत 7-8 सालों से मकान बनाकर रह रहे 54 आदिवासी परिवारों को विभाग द्वारा 1 सप्ताह का नोटिस देकर उनके मकानों को तोड़कर बेदखल कर दिया गया है, जबकि नियमानुसार पहले उनके व्यवस्थापन का कार्य किया जाना चाहिए था। इन परिवारों के पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड भी है, जो ये दर्शाता है कि ये सभी 54 परिवार इसी गांव के स्थायी निवासी है। अब जब विभाग द्वारा इन 54 परिवारों को उनके बनाए घरों से बेदखल किया गया है, ऐसे में ये सभी परिवार कोरोना काल की ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे जंगल के बीच रहने मजबूर है। पीड़ितों का कहना है कि इस कार्रवाई में वन विभाग के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग शामिल था। घरों के तालों को तोड़कर सामान बाहर फेंका गया और सभी को थाने में बैठाया गया। 10 से 15 साल हो गया है हम लोगों को वहाँ पे रहते हुए। राशन कार्ड, आधार कार्ड सब अवेलेबल हो गया है और उसके उपरांत भी हम लोगों को CPTC के बाहर किया गया था। लेकिन अभी इस साल 2020 में दिसंबर महीना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके हम लोगों को झोपड़ी से बेदखल कर दिया गया है। इस तरह से तोड़े हैं कि जिस तरह से कोई भी नहीं कर सकता है। अचल संपत्ति जो भी थी वो भी नष्ट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार पड़ गए हैं। ऐसा हुआ कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी हम लोगों पर कोई न्याय नहीं हुआ है, उसको भी बेदखल किया गया, घसीट के निकाला गया है। कितना पैसा मांग रहे हैं? पैसा तो कोई मांग नहीं हुआ है, सिर्फ वो लोगों का ये कहना हुआ कि तुम लोग अवैध कब्जा में हो। कितने परिवार को बेदखल किया? वहाँ 54 परिवार हैं, जिनमें कि अभी 12-13 लोग बचे हुए हैं, जिनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कि कुछ तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शादी हुआ है, ऐसे लोग बहुत से हैं। और जो कि अचल मतलब संपत्ति भी नहीं है उन लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, जो भी हमारे साथ में लोग हैं, जो हम लोगों को झोपड़ी वोपड़ी नहीं मिला है, तो हम लोगों को घर दिया जाए और हम लोगों को रहने सहने की व्यवस्था किया जाए। ठंडी के मौसम में हम लोग बाहर पे रोड पे बैठी आसमान में बाहर के पास ठंडी सड़क के पास, और वहाँ पे बहुत लोग सब लोग एक देखने वाले लोग बोलता है क्यों बैठा है, क्यों देख रहा है बोल के। अब ठंडी के मौसम में छोटा छोटा बाल बच्चा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमको रोड पे बैठा दिए पे खाना बना रहे, खा रहे, कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे कहाँ? गरीब आदमी लोग छोटा छोटा बच्चा लेके हम लोग जाएंगे कहाँ? हमको इतना परेशानी, इतना तकलीफ, हमको कहाँ पे, हमको कोई हमको देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई आगे पीछे हमारा। हम छत्तीसगढ़ के आदमी कहाँ जाएंगे? हमारा तो पूरा तो हक है। ऐसे हम 2013 के बैठी हुए, हमारा हर चीज़ बन चुकी है, तो हम बोहना न्यासी नहीं बोल के हमको भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाएंगे तो कहाँ से? हम लोग गरीब आदमी क्या करें, क्या खाएं, क्या पिलाएं? छोटा छोटा बच्चा लेके ठंडी में सुला रहे हैं। खाना वाला खा के हमको कौन हमारा व्यवस्था करेगा? हमारा कोई नहीं है। मेरा आदमी भी गए 2 साल हो गए बाहर निकले कमाने के लिए,
कोरोना में उधरी से आ गए, छोटे छोटे बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊँ। नहीं सर, हम लोग जब से आए हैं इसको हम लोग को कभी नहीं बोला कि तुम लोग झोपड़ी तोड़ो वैसे करके। अगर बोलते पहले तो हम लोग नहीं बसते यहाँ पे। और हम लोग को 5 साल हो गया यहाँ वोटिंग डाल रहे हैं। हमारा राशन कार्ड है, हमारा मतलब वोटर ID है, आधार कार्ड है, पर भी से हम लोग को कुछ ये नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बताएंगे सर अब आप लोग को? हम लोग को मतलब ये जंगल ज़मीन है, ये है, वो है, ऐसे करके सब बोले। अब वैसे करके हम लोग क्या है, अगर पहले से जंगल ज़मीन है करके बोलते तो किसी को रहने के लिए नहीं देता। झोपड़ी तो नहीं है सर, तोड़ दिए गए हैं। तो 4-5 साल हो गया करीबन हम लोग को। अब कहाँ जाएंगे? इसी वजह से अब वही झोपड़ी के पास में बना के रोड के किनारे में अपन जीवन यापन जो भी है कर रहे हैं सर। किसने तोड़ा ये आप लोगों की झोपड़ी? ये लोग फॉरेस्ट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, गांव वाले हैं, सब मिल के आए सर। यहाँ तहसीलदार आए थे, SDM आए थे, विधायक आए थे, सरपंच आए थे, सभी आए थे। इस पूरे मामले में वन विकास प्राधिकरण पानामरस के मंडल प्रबंधक का कहना है कि सभी परिवारों को 2 से 3 बार पहले भी क्षेत्र को खाली करने का नोटिस दिया गया था। अब भी 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद ही प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। वहीं व्यवस्थापन को लेकर पंचायत और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ा। तो 2-3 साल से बसे थे उन लोग। उसके पहले 2-3 साल के अंदर में और 3 बार झोपड़ी टूट चुकी थी। उसके बावजूद भी हमारे द्वारा नोटिस दिया गया। नोटिस बेदखली की कार्रवाई करने को उनको 3 बार बारिश लग गई। बारिश के बाद में भी 4 महीने का समय दिया गया। उसके बाद भी नहीं हटे साहब, वो उसके बाद भी नहीं हटे। तब हमको ये कार्रवाई तहसील से, SDM साहब से मिल करके, ग्राम पंचायत की सहायता से, उन लोग भी सहयोग दिया, ग्रामीण जनता मोहल्ला के प्रॉपर सहयोग दिए। क्योंकि वो बाहर के रहने वाले थे, आके उनके पास में गांव में घर है, ज़मीन है, सब चीज़ है, और वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं। वो आके अतिक्रमण किए थे, जिसको हमारे द्वारा हटाया गया। पूर्व जो बसे हैं उसके लिए वन अधिकार पट्टा लागू का नियम लागू होता है, उसके बाद का नहीं होता है। चूँकि अभी 1.5 से 2 साल हुआ है कि 3 साल हुआ है, उसको कैसे पट्टा दिया जा सकता है? संभव ही नहीं है। शहरों में किसी को उसके स्थान से बेदखल किया जाता है तो उसके पहले शासन प्रशासन स्तर पर उनके व्यवस्थापन की कार्रवाई की जाती है, पर वनांचल क्षेत्र में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ आदिवासी परिवार ठिठुरती ठंड में बुजुर्ग, महिला, पुरुष और बच्चों के साथ जंगल में खुले आसमान के नीचे रहने विवश है और इनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। सहयोगी कमलेश सिंह वनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। शहर में यातायात विभाग के द्वारा 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने सहित 3 सवारी न चलने की हिदायत दी गई है। वहीं 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई है। इसके बाद 6 दिसंबर से सख्त रवैया अपनाते हुए चालानी कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले में पुलिस यातायात सुरक्षा के लिए 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एक अभियान छेड़ी है और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 3 सवारी न चलने की समझाइश दी है। इसके लिए पुलिस ने पॉइंट बनाया है और चौक चौराहों में पुलिस ने वाहन धारकों को हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इसी तरह 3 सवारी न चलने की समझाइश दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस 6 दिसंबर से सख्त रवैया अपनाएगी और बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात के दिशा निर्देशानुसार 2 तारीख से लगातार 5 तारीख तक, आज दिनांक तक बाहर एवं शहर के अंदर जो भी रास्ते हैं आने जाने वाले हैं उनको 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाने, 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाने, ट्रिपल सवारी नहीं चलने, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने, यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दिया जा रहा है। एवं कल 6 तारीख से उक्त जो भी सीट बेल्ट या हेलमेट है, शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। क्या ब्लैक फिल्म वाले गाड़ी वालों को? ब्लैक फिल्म वाले भी जो चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म मिलेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं ब्लैक फिल्मों में गाड़ियाँ चलाते हैं, ब्लैक फिल्म में जो भी रहे उनको वहीं पर मौके पर ही उतरवाया जाएगा, कार्रवाई भी किया जाएगा। यातायात पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर लोगों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।
जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।